हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी स्टूडियो। ये बेटा क्लास 7th हिंदी वसंत भाग 2, 7th क्लास का वसंत भाग 2 है। इसके हम चैप्टर नंबर 1 हम पंछी उन्मुक्त गगन के MCQ करेंगे और इसका एक्सप्लेनेशन एंड क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर सभी उसमें पीछे वीडियो में है, आप उनमें पीछे जाके देख सकते हैं। तो आज हम इसका करेंगे MCQ। इसके राइटर है शिव मंगल सिंह सुमन। कौन है? शिव मंगल सिंह सुमन। तो इसके फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ध्यान से देखिए, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं और अभी अच्छे से याद हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका स्टार्टिंग से देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 1 से। उस पीछे वाली वीडियो में MCQ नहीं करवा रखी, शायद लॉन्ग क्वेश्चन आंसर एंड चैप्टर एक्सप्लेनेशन ही है। ओके, देखिए बेटा, पहला क्वेश्चन है इसका, टाइम को वेस्ट नहीं करना बिल्कुल भी। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता के कवि का नाम क्या है? तो इसका शिव मंगल सिंह सुमन है, मैंने बोल रखा है। जो भी आप राइटर हैं सबके डिफ़िकल्ट होते हैं नाम उनके, तो एक जैसे भी होते हैं तो मोस्टली मिल जाते हैं। तो आप क्या करेंगे, उसको लिख के देखेंगे। जैसे ऐसे लिखेंगे, हम पंछी उन्मुक्त गगन के भी हैं, ठीक है। तो इसके रचयिता कौन है, राइटर कौन है? शिव मंगल सिंह सुमन। ये जगह ठीक नहीं है इधर। कौन है? शिव मंगल सिंह सुमन है ना। ठीक है, ऐसे 3 बार लिखना है आपको। ऐसे यहाँ पे भी, हम पंछी उन्मुक्त गगन के शिव मंगल सिंह सुमन, हम पंछी उन्मुक्त गगन के शिव मंगल सिंह सुमन। तो ऐसे आप 2-3 बार लिखोगे ना तो वो 100% याद हो जाता है, फिर कभी भूलते नहीं हैं बच्चे। ऐसे शिव, देखो मैं लिख रही हूँ, तुम भी नहीं लिखते हो, ऐसे ऐसे लिखना है, चाहे जल्दी जल्दी ही लिख लो, शिव मंगल सिंह सुमन, तो ये याद हो जाएगा अच्छे से, ठीक है बेटा। ऐसे लिखना है, यहाँ पे हम पंछी उन्मुक्त गगन के 3 बार लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 तो इसी में हो गया, शिव मंगल सिंह सुमन याद हो गया होगा सबको। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2, हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता में पंछी को किस गगन का बताया गया है? तो देखिए, जो ऊपर आकाश में उड़ते हैं पंछी, उनके बारे में ये बताया गया कि हम पंछी जो उन्मुक्त गगन में है, कविता में पक्षी को किस गगन का बताया गया है? उन्मुक्त मतलब आज़ाद, नीले गगन का, और अंधकार में गगन का, और लघु गगन का। तो क्या आएगा इसमें? उन्मुक्त। उन्मुक्त मतलब आज़ाद, ऊपर आकाश में घूमने वाला गगन का बताया गया है। तो आपको याद नहीं होता तो इसमें आप उन्मुक्त जैसे कि चैप्टर में भी दिखाया गया है ना, उन्मुक्त गगन के, हम पंछी उन्मुक्त गगन के। तो वो पंछी कौन से गगन के हैं? उन्मुक्त गगन के, है ना। तो ये आपको याद हो जाएगा, हम पंछी उन्मुक्त गगन के। देखो इसमें पक्षी को किस गगन का बताया गया, गगन का मतलब उन्मुक्त, ये इसी में लिखा हुआ है, उन्मुक्त गगन, ठीक है। क्वेश्चन में ही आंसर है इसका। हो गया, याद नहीं हुआ? नेक्स्ट देखिए, कोशिश करना अभी बेटा कंप्लीट याद होते जाए सभी। कवि के अनुसार पक्षी, कहीं पंछी है कहीं पक्षी है, कवि के अनुसार पक्षी किस दिशा में नहीं गा सकते? किस दिशा में, कब नहीं गा सकते पक्षी? जैसे कविता में क्या है, हम गा नहीं पाएंगे, हम अगर पिंजरे में बंद कर दिए तो हम गा नहीं पाएंगे, है ना। पिंजर बंद ना गा पाएंगे, उसमें ये लाइन है ना कविता में। तो उन्मुक्त दिशा में, पिंजरबद्ध दिशा में, उड़ते हुए, सोते हुए। तो आपको क्या बताना है, वो कब नहीं गा सकते? जब उसको पिंजरे में बंद कर दिया जाए है। तो कवि के अनुसार पक्षी किस दिशा, दिशा नहीं दशा, किस दशा में, किस कंडीशन में वो गा नहीं सकते? जब उसको पिंजर बंद कर दिया जाएगा तो वो पक्षी गा नहीं पाएंगे। आ गया समझ में?
पक्षी के पिंजरे की तीलियां किस धातु की बनी हुई बताई गई हैं। देखो जब चैप्टर का फर्स्ट स्टैंजा आता है उसमें आता है कि सोने के पिंजरे में भी हम नहीं रह पाएंगे, हम वहाँ पे मर जाएंगे। तो इसमें लोहे की तिल्लियाँ मतलब जो पिंजरा है वो लोहे की है, स्टील की है, पीतल की है, सोने की है। तो जैसा कि चैप्टर में है, देखती हूँ मैं, लाइन है एक, सोने के पिंजरे में नहीं रह पाएंगे। हाँ कनक है ये ना, ये ना देखो, ये ना, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। तो कनक मतलब सोना। तो सोने की जो तिल्लियाँ है, सोने की जो उसके पिंजरे की जो सोने की तिल्लियाँ है ना, उसको सोने के है वो। तो सोने की तिल्लियों में भी, सोने के पिंजरे में भी अगर उसको बंद कर दिया जाए तो वो मर जाएंगे, उनके पंख टूट जाएंगे। पक्षी कैसा जल पीने वाले हैं। पक्षी गंगा का जल पीते हैं, शीतल जल पीना पसंद करते हैं, या बहता जल पीना पसंद करते हैं, मीठा जल। तो पक्षी हमेशा आकाश में उड़कर खुले में उड़ना चाहते हैं और बहता जल पीना पसंद करते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए। कवि ने कटुक निबोरी, कटुक मतलब कड़वी, कड़वी निबोली, निबोली जो नीम के पेड़ पे लगती है ना, कड़वी निबोली, तो उसमें है कवि ने कटुक निबोली को किससे भली बताया है। यानी कि जब उसने उसको ये कहा है कि पिंजरे में उसको सोने के पिंजरे में अगर आपको उसको सोने की कटोरी में मैदा भी दोगे तो उससे अच्छा उसको क्या लगेगा, क्या लगेगा, कनक कटोरी नहीं, हाँ सॉरी, कटुक निबोली, उस मैदा से अच्छी, उसको सोने की कटोरी की मैदा से अच्छी उसे कड़वी निमोली लगेंगी उन पक्षियों को, क्योंकि वो खुले आकाश में आज़ाद घूमेंगे तो उनको कड़ी निमोली ज़्यादा पसंद आती है। तो आपको क्या बताना है, कवि ने कटुक निबोरी को किससे भली बताया है, किससे अच्छी बताया है। घी से अच्छी है, कनक कटोरी के अन्न से अच्छी है, कनक मतलब सोने की कटोरी के अन्न से अच्छी है, या दही से अच्छी है, पकवान से अच्छी है। तो इसमें आएगा सोने के कटोरी के अन्न से। अन्न में आप मैदा कुछ भी कटोरी में सोने के में कुछ भी रख सकते हो इसमें। वैसे इसमें मैदा का आया था चैप्टर में, तो कविता में मैदा है। तो बंदी बना पक्षी किसके सपने देखता है। बंदी बना पक्षी किसके सपने देखता है। देखो जब वो बंदी था पक्षी चैप्टर में, तो उसमें कहा तरु की फुनगी पर झूले, जो पेड़ है उसकी जो सब फुनगी होता है सबसे ऊंची टहनी, क्या है, जो पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर जब वो बंदी है ना, तो वो ये सोचता है कि मैं पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर झूलूं, ये उसका सपना है। तो पक्षी क्या सपना देखता है, तरु की फुनगी के झूले पर, या स्वादिष्ट भोजन की सुख की नींद, लंबी लंबी उड़ान। तो ये था उसका सपना था इस चैप्टर के अकॉर्डिंग। कविता में ये है तरु की फुनगी के झूले। अभी इसमें देखो ये है, ये भी देखिए लिख रखा है इसमें, किताब में भी लिखा हुआ है हर क्वेश्चन का आंसर। बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले, कि हम सपनों में सिर्फ जब हम इसमें बंद हैं पिंजरे में, तो हम सिर्फ ये सपने देखते हैं तरु की फुनगी पर हम झूले, यानी कि पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर हम झूले। समझ में आ रहे हैं ना बेटा, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है इनको। बंदी बना पक्षी किसके सपने देखता है, तरु की फुनगी पर झूलने के। और पक्षी के कैसे अरमान थे, नीले नभ की सीमा पाने के। ये पक्षी के अरमान थे कि जब वो क्या करे कि नीले आकाश में जो नीला नीला आकाश है उसको पूरी की सीमा को पार कर दें, ठीक है। तो नीले नभ की सीमा को पाने के लिए उनका अरमान है। अरमान शब्द का अर्थ होता है इच्छा, ये वर्ड मीनिंग है, शब्दार्थ है। अरमान शब्द का अर्थ होता है इच्छा, और श्रृंखला शब्द का अर्थ होता है जंजीर, ये भी वर्ड मीनिंग है। श्रृंखला का अर्थ होता है जंजीर। पक्षी अपनी चोंच से कौन कौन से दाने चुग चाहते हैं। पक्षी अपने चोंच से कौन से दाने चुगना चाहते हैं, सॉरी कौन से दाने चुगने चाहते हैं, वो अनार रूपी दाने चुगने चाहते हैं, ठीक है। ये सबसे चौथा जो स्टैंजा था ना उसमें है ये, मैंने देखा था। पक्षी अपनी चोंच से कौन से दाने चुगने चाहता है, अनार के दाने। होड़ा होड़ी होने का अर्थ होता है मुकाबला करना, कंपटीशन करना, होड़ा होड़ी करना, ठीक है, मुकाबला करना। और क्षितिज किसे कहा गया है,
देखो जहाँ धरती और आकाश मिलते हो, जब भी आप कहीं खड़े हो और बहुत दूर तक देख रहे हो, बहुत दूर तक आपको दिखाई दे रहे हैं, तो लास्ट में आपको जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है वहाँ तक आपको लास्ट में आपको ये दिखेगा कि ज़मीन, ये क्या कहते हैं, धरती और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं कि ये आगे जाके दोनों नीचे टच हो गए आपस में, है ना। लेकिन ऐसा नहीं होता, इसको क्षितिज कहते हैं। क्षितिज का अर्थ होता है जहाँ धरती और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं। नेक्स्ट देखिए, पक्षी मनुष्य को किसमें विघ्न न डालने के लिए कहा गया है? पक्षी मनुष्य को किसमें विघ्न न डालने के लिए कहा गया है? तो उड़ान को, ठीक है। वो कह हमारी उड़ान में विघ्न न डालें। पक्षी उन्मुक्त रहकर कौन सी इच्छा पूरी करना चाहते हैं? पक्षी उन्मुक्त रहकर क्या करना चाहते हैं? खुले आकाश में घूमना चाहते हैं, खुले आकाश में उड़ना चाहते हैं, ये उनकी इच्छा है पक्षियों की, उन्मुक्त होकर मतलब आज़ाद होकर। नीड ना दो चाहे टहनी का, यहाँ नीड का अर्थ होता है घोंसला, ठीक है। इसमें लास्ट में थी ये लाइन, एक सेकंड बेटा, देखो ये देखिए, नीड न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। इसमें कवि ये कह रहा है, आप हमें चाहे नीड घोंसला मत दो, चाहे टहनी मत दो, हमारे आश्रय को चाहे छिन्न भिन्न कर डालो, हमारे आश्रय को चाहे तोड़ डालो, लेकिन जो हमारे पंख दिए हैं और हमारे उड़ने की जो व्याकुलता है उसमें आप विघ्न न डालें, ठीक है। तो नीड का मतलब होता है घोंसला। आशा सभी बच्चों को अच्छे से याद हो गए। वीडियो तो लंबी बन गई भाई। ओके बेटा, अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।